बिहार के डीएनए गड़बड़ है। तो बिहार से ही राजेंद्र बाबू थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप है कि उन्होंने भी नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर के ये सवाल किया था। तो आखिर बिहार को हमेशा से टारगेट, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस के नेता हो, यार बिहार के डीएनए को लेकर के ये लोग सवाल क्यों खड़ा करते हैं बार बार? बात पुरानी हो गई, अभी ताजी बात पूछ रहे हैं ना। अभी की बात पूछ रहे हैं तो अभी की बात पूछेंगे। गठबंधन टूटने के लिए ही बनता है ना। गठबंधन का अर्थ क्या है? उसका टूटना स्वाभाविक है। वो एक मुद्दा पर एकत्रित हुए हैं, वह मुद्दा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। पहले वो लोग एक रहेंगे तब तो। अच्छा है कांग्रेस मुक्त भारत वही लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है कांग्रेस मुक्त भारत का जो अलख जगा दिए, अखिलेश यादव जी जगा दिए। बोला कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, तब उनके साथ रहने वाले लोग नहीं भरोसा करते हैं तो जनता कितना भरोसा करेगी? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका भारत ही नहीं पूरे दुनिया में नाम होता है, लेकिन बिहार को लोग बदनाम करने के हमेशा से कोशिश करते रहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहार के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। यानी इससे पहले जो केसीआर जो मुख्यमंत्री थे तेलंगाना का, उनको लेकर के बड़ा आरोप लगाया है कि केसीआर का जो डीएनए वो बिहार का है और उससे अच्छा डीएनए जो है वो हमारा है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा से विधायक वीरेंद्र जी, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, बिहार के डीएनए पर लगातार कोई ना कोई आता है और सवाल खड़ा कर चला जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? और आप कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, आरोप लगा रहे हैं कि बिहार का डीएनए से अच्छा हमारा डीएनए है। अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री यह बोल रहे हैं जो बिहार के डीएनए गड़बड़ है, तो बिहार से ही राजेंद्र बाबू थे और कांग्रेस के बड़े नेता थे और आज तक उनके जैसा प्रतिभाशाली लोग जो है बहुत कम हुए हैं। उन पर भी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बिहार की डीएनए की बात जब करेंगे तो भगवान बुद्ध की धरती है, यह सम्राट अशोक की धरती है जो वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है के बारे में बताए। और हम समझते हैं बृहत भारत, जितना अशोक सम्राट के पीरियड में जो है लगभग धरती पर जो है भारतवर्ष का जो है साम्राज्य था, वह बिहार का ही तो डीएनए है। किस हैसियत से वो बोले हैं और कैसे बोले हैं, हमें लग रहा है शायद उनकी अपनी संस्कृति और खास करके जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं उसकी विरासत को वो भूल गए। उस विरासत को चुनौती दे रहे हैं। हम लोग की बात तो दूर है, अपनी विरासत को चुनौती दे रहे हैं, जो उसी कांग्रेस के जो है राजेंद्र बाबू भी थे जो बिहार से बिलोंग करते हैं। आखिर डीएनए को ही लेकर के बिहार के ही डीएनए पर लोग क्यों सवाल करते हैं? हमेशा से बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा कर देते हैं। वो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो अपने जनहित की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे सारे के सारे लोग आज जो है वहाँ गए हैं, उद्योगपति गए हैं, मजदूर गए हैं, वहाँ हर चौथा पदाधिकारी जो है बिहार से है। सबकी मेहनत के बल पर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, आपके नेता पर भी आरोप है, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप है कि उन्होंने भी नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर के ये सवाल किया था। तो आखिर बिहार को हमेशा से टारगेट, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस के नेता हो, यार बिहार के डीएनए को लेकर के ये लोग सवाल क्यों खड़ा करते हैं बार बार? बात पुरानी हो गई, अभी ताजी बात पूछ रहे हैं ना। अभी की बात पूछ रहे हैं तो अभी की बात पूछेंगे। जो मतलब मेरा कहना है कि शुरू से ही बिहार के डीएनए को लेकर ये सवाल खड़ा किया जाता है। ये गलत परिभाषित आप कर रहे हैं। अच्छा। शब्द पूरी पकड़िएगा, उसके बाद पता चलेगा ना। अच्छा। है अभी जो विषय बोले हैं, तो मान लीजिए किसी भी प्रदेश, सब प्रदेशों का अपना एक विरासत रहा है, तब जाकर के भारतवर्ष है। आप किराना की दुकान में जाएंगे और कहेंगे मुझे किराना चाहिए, तो मिलेगा क्या? आपको बोलना पड़ेगा जो यह वस्तु चाहिए। तो उसी तरह भारतवर्ष है तो इसमें कई प्रदेश हैं। अच्छा, क्या कहिएगा वीरेंद्र, जिस तरीके से 5 राज्यों की चुनाव हुई, 3 राज्यों में आप लोग की पूर्ण सरकार बन गई, उसको लेकर के कितने उत्साहित है आप लोग, ये बताइए। उत्साहित, हम लोग नियमित रूप से काम करने वाले लोग हैं। बहुत अधिक सफलता मिलने के बाद उत्साहित भी नहीं होते हैं और कम सफलता मिलती है तो घबराते भी नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि हमारे टूट की वजह से आप लोग जुटे हैं, जिस दिन हम लोग जुट जाएंगे उस दिन आप लोग हार जाइएगा। गठबंधन टूटने के लिए ही बनता है ना। गठबंधन का अर्थ क्या है? उसका टूटना स्वाभाविक है और चलने वाला नहीं है गठबंधन। आखिर गठबंधन क्यों चलेगा? गठबंधन नाम क्यों पड़ता? इस शब्द का आप संधि विच्छेद कीजिए ना। गठबंधन का अर्थ है टूटना। टूटना। ये वो एक मुद्दा पर एकत्रित हुए हैं,
वह मुद्दा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि 5 राज्य में 3 राज्य आप लोग जीत गए हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आने वाले 2025-24 में जो है इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ लड़ेगा और नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेगा। पहले वो लोग एक रहेंगे तब तो। अच्छा, हाँ, कांग्रेस मुक्त भारत वही लोग कर रहे हैं। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में जो है कांग्रेस मुक्त भारत का जो अलग जगह दिए अखिलेश यादव जी जगह तो दिए। बोला कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, तब उनके साथ रहने वाले लोग नहीं भरोसा करते हैं तो जनता कितना भरोसा करेगी। तो ये कांग्रेस के साथ रहने वाले ही लोग जब कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो क्या दूसरा कोई भरोसा करेगा। और कांग्रेस मुक्त भारत वही लोग बनाना चाह रहा है, हम लोग तो बाद में बनाएंगे, पहले वही लोग कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। वीरेंद्र कुमार जी है, रोसड़ा समस्तीपुर से विधायक है, तो इनके बातों से आप कितने सहमत असहमत अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।